हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 17th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का 3rd लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को भी आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे ऑन बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपके पास बेंजीन रिंग पे कुछ ग्रुप अटैच होंगे, वो ग्रुप चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो डजंट मैटर। वो मैटर क्या करेगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह होगा या नहीं होगा, वो सारी बातें आज इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो भाइयों, इस चीज का इस लेक्चर में अगर आपको फायदा बेटर हो सकता है जब अगले पिछले मतलब जो ये पिछले 2 लेक्चर हैं 16 और 15 रिएक्शन मैकेनिक्स के 15 और 16 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को कवरेज किया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखे थे, जहां पर हमने हैलोजिनेशन करवाया था, नाइट्रेशन करवाया था, सल्फोनेशन विद मैकेनिक्स कवरेज किया था रिएक्शन मैकेनिक्स 15 लेक्चर में। और 16th लेक्चर में अल्काइलेशन और एसाइलेशन और फॉर्मुलेशन को कवर अप किया था विद मैकेनिक्स। पर यहाँ पर मैकेनिक्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम डायरेक्टली अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम कवर अप करेंगे। इसलिए वो आपको मैकेनिक्स क्लियर होनी चाहिए, इसलिए पिछला लेक्चर जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हिंट दूंगा पर इन डेप्थ आपको कवरेज नहीं करवा सकता, इसलिए मैंने पिछले 2 लेक्चर इसलिए बनाए थे, तो आपको वहां से कवर अप करना पड़ेगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखेंगे बेंजीन रिंग के टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है भाइयों। तो आप पहले समझो तो एक चीज क्या है, आप अपने बेंजीन रिंग को देखो पहले। तो ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप देख सकते हो बेंजीन रिंग के जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री है ना भाइयों, फ्री है और ऊपर से लूजली बाउंडेड है। तभी तो ये क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में है, लूजली बाउंडेड है। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इनके आसपास आए और मैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इनको स्टेबलाइज कर सकूं। इसीलिए यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक मार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन हो जाता है भाइयों। तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरीके से हो जाता था। पर अब क्या होने वाला है भाइयों, अभी तक कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं था बेंजीन रिंग पे, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली करवा रहे थे। पर अब क्या है, अब हमारे ग्रुप प्रेजेंट होंगे कोई ना कोई बेंजीन रिंग पे, जिससे हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने में कुछ हो सके फायदा भी हो और कुछ हो सके हमें दिक्कतें भी हो कि हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करवा सकेंगे, है ना भाइयों। तो इस चीज को हम देखेंगे। तो आ जाते हैं अपने कौन कौन से ग्रुप, जो आपके ग्रुप होंगे उससे जहां आपके ग्रुप अटैच होंगे बेंजीन रिंग पे, उसके जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहां कहां होगा पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए भाइयों, आपके अगर बेंजीन रिंग है ये, अगर यहां पर ग्रुप अटैच्ड है, वो डजंट मैटर ग्रुप कौन सा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, अभी इफेक्ट बताएंगे उसका। तो आपका यहाँ पे 3 पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन होता है वो हमारे ऑर्थो पोजीशन होते हैं। कौन से होते हैं, ऑर्थो। उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पोजीशन हमारी होती है मेटा, और लास्ट वन जो होती है हमारी पैरा। और इसे वापस करेंगे तो ये मेटा पोजीशन वापस आ जाएगी हमारी, और ये हमारी वापस ऑर्थो पोजीशन आपके सामने आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे अगर वो अटैक करने आ रहे हैं और आपके पास ग्रुप सब्स्टिट्यूट पहले पड़ा है, तो उस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा वो तो हम अभी देखने वाले हैं। पर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन तीनों जगह हो सकता है। कहां पर, या फिर आपके ऑर्थो पोजीशन पे होगा, या मेटा पोजीशन पे, या फिर पैरा पोजीशन पे। तो आपके यहाँ पे जो ग्रुप लग रहे हैं और ग्रुप के एडिशन पोजीशन में आपके इलेक्ट्रोफाइल इधर भी अटैक मार सकते हैं, इधर भी अटैक मार सकते हैं और इधर भी। तो ये तीनों जगह आपके इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पता होने चाहिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, मेटा पोजीशन कौन सी होगी और पैरा पोजीशन कौन सी होगी, कि आपको इजिली इस सब बातों का कवर
कर सको, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होगा, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप आएंगे वो चाहेंगे भाई मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होना पसंद करूंगा, मेटा पोजीशन पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसे ग्रुप आएंगे जो मेटा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे इजीली इलेक्ट्रोफाइल, पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में नहीं जाएंगे। रीजन है उसके पीछे, रीजन है, अभी सारी बातें कवर करेंगे। तो वहां आपको पता तो होना चाहिए कौन सी पोजीशन ऑर्थो है, कौन सी पोजीशन मेटा है, कौन सी पोजीशन पैरा है। तो अगर आपका ग्रुप अटैच है, उसकी नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारी मेटा, और लास्ट वन जो हमारी बच जाएगी वो हमारी पैरा पोजीशन होगी। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने ग्रुप्स के ऊपर बातें कर लेते हैं। तो भाइयों जो हमारे ये जो ग्रुप होंगे, क्या भाइयों, ये जो हमारे जो ग्रुप लगे पड़े हैं वो दो ग्रुप हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा, या फिर हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, अभी बताएंगे, या फिर हमारे क्या हो, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो भाइयों, या फिर हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, या फिर हमारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या फायदा, जो बेंजीन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, वैसे बेंजीन रिंग के पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और भी जल्दी हो रहा है, क्योंकि ये एक्टिवेट है टुवर्ड बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है एक्टिवेटेड है पहले से ही, क्योंकि वो पाई इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है और लूजली बाउंडेड है, और ये चाहते हैं कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आए और मैं उन पर अटैक मार के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन कर लूं। अगर कोई ग्रुप ऐसा आ जाए जो बेंजीन रिंग में और इलेक्ट्रॉन की भरपूरी, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पूरी मात्रा है और ऊपर से और इलेक्ट्रॉन की मात्रा और बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग और भी ज्यादा लालची हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए, है ना। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो बेंजीन में और भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दे, जिससे इलेक्ट्रॉन की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाए बेंजीन में, और इलेक्ट्रोफाइल और भी अटैक करना, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप से। तो ऐसे ग्रुप आए जो एक्टिवेट कर दे बेंजीन रिंग को और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी बताएंगे, मतलब यहां पर कौन से ग्रुप की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बातें करेंगे। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे थ्रू बेंजीन रिंग के अंदर। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा थी पहले भी, और ये ऐसे ग्रुप अटैच हो गए जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा इनसे खींच ली और इलेक्ट्रॉन की कमी इन्हीं को कर दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारना भी चाहेगा तो कहां पे अटैक मारेगा, दिक्कत फंस जाएगी। इसलिए वो बातें हम आगे करेंगे, कौन से, जब हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो यहां पर हम किसकी बातें करेंगे, कौन से ग्रुप की, जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से छीन ले, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बातें करेंगे। तो आ जाते हैं एक एक करके, पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप की बातें करेंगे, फिर देन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बातें। तो आ जाते हैं, इफेक्ट देखते हैं इन सभी का इन डेप्थ। 100% समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें भाइयों, ठीक है। और ये हर किसी को बताएं कि इन डेप्थ कवरेज आपको इस जगह मिल रहा है, तो शेयर जरूर करें जिससे आपका भी फायदा हो, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नीड किस चीज़ की है, तभी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं ना भाइयों। तो आ जाते हैं अपने एक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर बातें करने। कौन से, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देखो भाइयों, अब बात आती है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप होते हैं एक्टिवेटिंग, अभी बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले जो बंदे होते हैं वो हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है भाइयों। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, अटैच टू बेंजीन। आ जाते हैं भाइयों, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास दो तरीके के होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं प्लस एम ग्रुप वाले। ये बातें हमने मेसोमेरिक में इफेक्ट, जब हम मेसोमेरिक जीओसी में मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर बातें कर रहे थे, मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर बातें कर रहे थे, तो आपको वहां पे मैंने बताया था ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग। टेंशन ना लें, यहाँ पर वापस रिपीट कर रहा हूँ, बस ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। प्लस एम ग्रुप, और लास्ट वन जो है, हाँ, जिनको हमें बताना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो हमारे हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप होते हैं, प्लस एच ग्रुप, ठीक है। तो आ जाते हैं सिंपली, आपके पास प्लस एम ग्रुप, ये प्लस एम है भैया। कौन कौन से होते हैं प्लस एम ग्रुप, जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिनके पास लोन पेयर हो
या फिर उनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर ये दो चीज प्रेजेंट है तो वो हमारे प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर बेंजीन को और भी ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और भी ज्यादा रेडी कर देता है। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ऐसे कौन से ग्रुप होंगे वो भी बताऊंगा, पहले आप इस चीजों पे समझो, ठीक है। और एक होते हैं प्लस एच ग्रुप। प्लस एच ग्रुप में आपको दिखा देता हूं, जैसे टर्शरी CH3 का होल थ्राइस C, ये हमारे प्लस एच ग्रुप हैं, टर्शरी ग्रुप हो गए। फिर देन सेकेंडरी ग्रुप हमारे आ जाते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH, और एक हमारे प्राइमरी ग्रुप हो गए CH3 CH2। ये हमारे जो ग्रुप हैं ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और रिंग की इलेक्ट्रॉन की मात्रा और ज्यादा बढ़ा देंगे जिससे इलेक्ट्रोफाइल और भी इजीली अटैक मार सकता है, ठीक है भाइयों। तो ये हमारे प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एच ग्रुप है। मतलब ये अपने हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर ये इस तरह से कंडीशन बन रही है, 3 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, तो आप देख सकते हो आप सिंपली देखो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप एक कार्बन पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, और 9 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा ट्रांसफर होगी। यहाँ पर देखो दो इस ग्रुप से, इस कार्बन से अटैच ये 2 अल्फा ग्रुप कार्बन होंगे, देखो 2 है ना इसलिए 2, तो 3 3 6, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और यहाँ सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मात्रा ये बढ़ेंगे, इसलिए प्लस एच ग्रुप ये दिखाया हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। पर भाइयों हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन होती है, इसीलिए मीजोमेरिक वाले ग्रुप सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, मीजोमेरिक से जो स्टेबिलिटी मिलती है, मीजोमेरिक से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन हाइपर कंजुगेशन से, देन लास्ट वन जो हमारे होंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये ऑर्डर है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपके तीनों ग्रुप लग रहे होंगे तो आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आप कि कौन सा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो मीजोमेरिक वाला सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा कुछ ज्यादा ट्रांसफर करेगा, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो ये थोड़ा ऑर्डर ध्यान में रख लेना, आपको मैंने जीओसी में बताया था और यहाँ पे भी कवरेज करवा दिया है। तो आ जाते हैं अपने इन्हीं के ऊपर बातें करेंगे। अब देखो भाइयों ये जो ग्रुप हैं प्लस एम ग्रुप और प्लस एच ग्रुप, ये हमारे क्या करेंगे, ये जो दोनों ग्रुप हैं विच एक्टिवेट्स बेंजीनिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर भाइयों ये आपको ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों एक्टिवेट तो कर देंगे हमारे बेंजीन को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर भाइयों ये जो एक्टिवेट करते हैं जो स्पेशली जगह है बेंजीन में, वो करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। स्पेशली कहां पे करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा इतनी बढ़ा देंगे कि अटैक जो होता है इलेक्ट्रोफाइल का वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होता है, ना कि मेटा पोजीशन पे। ये नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है ही नहीं मेटा पोजीशन के लिए, ठीक है। तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता ही नहीं कहीं। अगर ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है प्लस एम और प्लस एच ग्रुप, तो आपको पता है ये अपने पूरी होल रिंग की, जो पूरी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, पर भाइयों स्पेशली कहाँ बढ़ाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। बट क्या है ये मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम मेटा पोजीशन पे बढ़ेगी पर इतनी मात्रा नहीं बढ़ती, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इतनी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करना पसंद करता है एज कम्पेयर टू मेटा। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले बता दी। अब इसका प्रूफ भी देते हैं आपको, तो आ जाते हैं आप इसको प्रूफ देखो, रीजन बताते हैं, फिर आपको ग्रुप बताएंगे कौन कौन से ग्रुप होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया। तो इसके लिए प्रूफ के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखो अभी ये चीजें बातें मैं प्रूफ कर देता हूं। आज ये देखिए हमने एक ग्रुप लिए
NH2। तो भाइयों मैंने आपको बताया था प्लस M ग्रुप और प्लस H ग्रुप, ये भाइयों प्लस M ग्रुप है। ये कैसा है, अब कैसे प्रूफ किया जाए, प्लस M ग्रुप। देखो तीन बॉन्ड बना रखे हैं, एक दो हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बना रखे, बाकी एक लोन पेयर इनके पास बच गए। तो लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम हमारे प्लस M ग्रुप में काउंटेबल होते हैं। तो ये अपने देखो आपको मैं रेजोनेंस करवाया था जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में, ये सारी बातें मैंने बता रखी है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन या जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं वो चाहते हैं कोई ना कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर उनको स्टेबलाइज कर दो। पर भाई यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतारते हैं और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चढ़ जाते हैं। तो देख सकते हो आपके पास इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी। अब देखो इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए अपने घर के, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उठाए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। अब देखो पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, तो ये अपने अभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेंगे और ये उठा लेगा अपने। तो आपके पास इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी। अब आपके नेगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे और डबल बॉन्ड यहाँ बनेंगे, और लास्ट में आपके NH2 और इस पे अपने पॉजिटिव क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी दे रखे हैं। देन आपके नेगेटिव चार्ज अभी भी नहीं रुकेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर। देन आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड इधर आ देंगे, और एक बार और आपकी कॉन्जुगेशन होगी जिसमें आपको क्या करवाना होगा, नेगेटिव चार्ज वापस उतरेंगे और देन आपके आखिरी जो कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट होगा ये यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी थी और वहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी होगी। और देन आपके NH2 ने इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस उठा लिए, लोन पेयर वापस आ गए इनके पास। तो इनका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको इंपॉर्टेंस है, जिससे एक ही स्ट्रक्चर से हम सारी बातें को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए भाइयों रेजोनेंस हाइब्रिड बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लग रहा है तो लगा दिया। देख सकते हो आप डबल बॉन्ड यहाँ पर मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ से चालू है और ये पूरी रिंग में रोटेटेबल है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, देख सकते हो आप। सभी स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है। देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, वापस ऑर्थो, मेटा पोजीशन पे नहीं आया। तो आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाया, पर मेटा पोजीशन में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा रहा, क्योंकि यही है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके रिंग में बेंजीन रिंग को एक्टिवेट तो कर दिया, इलेक्ट्रॉन भर के उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाई, मतलब यहाँ बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल रिंग इंक्रीजेस, बट स्पेशली एट, देख सकते हो कहां पर, स्पेशली कहां हुई है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, बट स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो आना चाहेगा तो वो इधर ही अटैक मारेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप एप्लीकेबल ही नहीं है, अटैक ही नहीं होगा। तो मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करवाएंगे, और स्पेशली कहां पर करवाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो ठीक है, तो ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटा, इसी वजह से मैंने आपको बताया था ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करवाएंगे। ये बातें मैंने पहले भी जीओसी में बता रखी है, नहीं तो देख लो वापिस क्या रहा है बड़ा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। तो देखो नोट करो इस चीज को, फिर अपने ग्रुप बताते हैं आपको कौन कौन से ग्रुप आपके पास होंगे जो एक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंटेबल होंगे। थोड़े पता होने चाहिए, नहीं तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें सब अपने आप पता चल जाता है। नोट करें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपको पता चल जाएगा अगर प्लस M ग्रुप है या प्लस H ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक मारेंगे, ना कि मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का जो अटैक होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग की बढ़ती है, होल रिंग इंक्रीजेस, बट स्पेशली कहां पड़ेगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। आ जाते हैं, देखो भाइयों अब कुछ ग्रुप हैं आपको जो ध्यान में रखने हैं, जो आपको हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप तो मैं बता दिया है। अब देख लो मेसोमेरिक ग्रुप कौन कौन से होंगे। देखो आपके पास फिनोल है ना भाइयों, और आपके पास एनिसोल है,
ठीक है। और आपके पास जैसे आपके पास ईस्टर है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पास जैसे अनिलीन है, ये आपके अनिलीन है। और कौन से ग्रुप हैं, जैसे आपके पास अमाइड हैं भाइयों, देख लो ये सारे ग्रुप आपके क्या हैं, ये आपके अमाइड हैं, ठीक है। ये सारे प्लस एम ग्रुप हैं। और आखिरी देख लेते हैं जैसे और ग्रुप जो होंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवाते टाइम आपको बताऊंगा। टोलिन है, ये सारे आपके सारे प्लस एम ग्रुप हैं। देखो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने लोन पेयर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये सारे लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम। कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, तो वो प्लस एम ग्रुप कहलाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज वाले, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले, या जिनके पास लोन पेयर हैं, वो अपने एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और ये हमारे प्लस एच ग्रुप हैं, तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये कुछ ग्रुप हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये हमारे फिनोल हैं, ये हमारे एनिसोल हैं, ये हमारे एस्टर हैं, या एसिप्टोफिनोन बोल सकते हैं इसको कॉमनली, ठीक है। ये हमारे अनिलीन है, ये हमारा अमाइड है, और लास्ट वन जो हमें है ये टोलिन है। तो नोट कर लें, बाकी सारे ग्रुप में आपको क्वेश्चन करवाते हुए टाइम बताऊंगा। तो ये सारे हमारे कैसे हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेट करेंगे बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे बेंजीन रिंग में। स्पेशली कहाँ बढ़ाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं, हाँ भाइयों, अब कुछ ऐसे ग्रुप ले लेते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, फिर भी वो एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होते, मतलब अब कुछ एक्सेप्शन के ऊपर चल रहे हैं भाइयों। देखो अब इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, एक्सेप्शन, जो हर किसी को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बहुत आते हैं एक्सेप्शन के ऊपर। देखिए आप देख सकते हो, मैं हेलोजन ग्रुप ले रहा हूँ, कौन से, हेलोजन। देखो हेलोजन ग्रुप होते हैं, उनके आखिरी शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना भाइयों। हेलोजन जैसे आपके हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन इस जगह पे आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो इनके पास लोन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी 3 लोन पेयर हैं। तो आप देख सकते हो ये प्लस एम ग्रुप कहला सकते हैं। ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। पर भाइयों ये एक माइनस आई ग्रुप भी काउंटेबल होते हैं। क्या भाइयों, ये माइनस आई ग्रुप भी हैं, और ये माइनस आई ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं बेंजीन रिंग में, मतलब ये डीएक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस एम के थ्रू ये एक्टिवेट कर सकते हैं बेंजीन रिंग को, और ये माइनस आई के थ्रू डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। पर भाइयों बात आती है कौन सा काम करेगा। आपको मैंने एक ऑर्डर बताया था कि प्लस एम मीजोमरिक सबसे ज्यादा होता है, देन आपका प्लस एच होता है, लास्ट वन आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन को देना इजी है, इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन को लेना इजी है। ऑब्वियसली बात है, प्लस एम इफेक्ट बीट कर देगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। पर यहाँ पर क्या होता है भाइयों, हम ऑर्डर के हिसाब से तो हम बातें बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकता है। पर भाइयों क्या होता है, ये यहाँ पर एक्सेप्शनली क्या हुआ है, यहां पर जो इसका माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा पड़ गया देन प्लस एम इफेक्ट से। यही चीजें हमें सीखनी है, मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने की जगह मतलब एक्टिवेट ना करके डीएक्टिवेट करेगा, और यहां पर क्लियर हुआ तो डीएक्टिवेट करेगा, और डीएक्टिवेट करेगा तो अभी बातें करेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए काउंटेबल होते हैं। तो इस चीज को नोट कर लें, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आ जाते हैं हम अपने पूरे एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस चीज को कर लेते हैं, फिर अपने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे आ जाते हैं। क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, उसको कवरेज कर लेते हैं। देखिए भाइयों, तो हम पहला जो हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल करवा रहे हैं। क्या भाइयों, फिनोल में हम करवा रहे हैं, ये हमारे एक्टिवेटिंग ग्रुप है फिनोल, अभी आपको मैंने दिखाए थे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल की करवा रहे हैं हम। फिनोल लोगे, फिनोल हमारे ये होते हैं बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अल्कोहल ग्रुप लग जाए तो ये हमारे फिनोल होते हैं, फिनोल मोइटी, ठीक है। आ जाता है फिनोल में हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने भाइयों हेलोजिनेशन करवाई थी, नाइट्रेशन करवाई थी,
सल्फोनेशन करवाई थी, अल्काइलेशन, असाइलेशन करवाई थी। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, पर भाइयों कुछ बातें अब यहाँ पे नई आएंगी। देखो भाइयों, हम करवा रहे हैं फिनोल में ब्रोमिनेशन। क्या भाइयों? तो आपको वहाँ पे मैकेनिक्स इन डेप्थ कवरेज कर लिए, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जरूर देखें। रिएक्शन मैकेनिक्स 15th है जिसमें हमने सारी बातें करी थी। तो ब्रोमिनेशन करवाई थी, तो आपको यहाँ पे Br2 के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और एक यहाँ पे हमने अगर सॉल्वेंट वाटर ले रखा है। क्या भाइयों? यहाँ पर हमने सॉल्वेंट कैसे ले रखा है? वाटर। भाइयों यहाँ वाटर जब सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो हमारे ये जो फिनोल होते हैं बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं रिंग के अंदर। क्या भाइयों? इलेक्ट्रॉन में इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गुड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं डोनर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक जो होता है वो तीनों पोजिशन पे हो जाता है। क्या भाइयों? तीनों तो नहीं, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही होगा, पर तीनों पोजिशन इसकी गिर जाती है। क्या हो जाती है? तीनों पोजीशन गिर जाती है। पर भाइयों किस वजह से ये ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्रोमीन है, मतलब फिनोल है, वाटर की प्रेजेंस में ये फिनोक्साइड आयन की तरह रहता है। ये हमारे फिनोक्साइड आयन ये होते हैं। ये फिनोक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि तीनों जगह अटैक हो जाता है। फिनोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये फिनोक्साइड आयन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पोजीशन पे इतना बढ़ जाती है कि तीनों जगह अटैक हो जाता है हमारा। ठीक है भाइयों? तो इसलिए हमें, पर भाइयों हमें तो करवाना है मोनोब्रोमिनेशन, या फिर भाई ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक हो। तो इसलिए हम फॉर मोनोब्रोमिनेशन हम अपने सॉल्वेंट चेंज कर लेंगे, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ये फिनोल फिनोक्साइड आयन की में तब्दील हो जाता है, जिससे हमारे तीनों जगह ब्रोमिनेशन हो रही है। हम चाहते हैं क्या हो, एक ही बार ब्रोमिनेशन हो, मतलब सिंगल ब्रोमिनेशन हो। तो हम अपने सॉल्वेंट चेंज कर लेंगे, और सॉल्वेंट कैसे ले लेंगे? इनर्ट सॉल्वेंट ले लेंगे, और जिसमें इनर्ट सॉल्वेंट जैसे ये है कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, या फिर अपने ले लेते हैं CCl4। क्या भाइयों? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनसे क्या होगा हमारे, या फिर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या फिर हमारे पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, दोनों पे, पर हमें मोनोब्रोमिनेशन मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, सॉल्वेंट का थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप वाटर एज ए सॉल्वेंट लेते हो तो तीनों जगह आप ब्रोमिनेशन करोगे। अगर आप ये दोनों सॉल्वेंट लेते हो तो आपके मोनोब्रोमिनेशन या फिर ऑर्थो पोजीशन में लगेगा या फिर पैरा पोजीशन में, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि वाटर जो ये प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं? रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, स्पेशली कहाँ बढ़ाते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो अभी हमने देख लिया था, करवा के देखना है ना रेजोनेंस, आप खुद समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो ये इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब बताते हैं अपने नेक्स्ट करवाते हैं, हम अपने नाइट्रेशन करवाने चलते हैं। इस पे आ जाते हैं भाई, ब्रोमिनेशन क्लियर हो गया आपको। आ जाता है अपने सेकंड नाइट्रेशन के ऊपर। देखिए भाइयों, आप अपने फिनोल लो, और नाइट्रेशन करवाने के लिए हम क्या यूज करते थे? कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। और यहां पर हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आते थे, वहां पर मैंने आपको बताया था जब मैं नाइट्रेशन करवा रहा था, तो हमारे NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और आपको पता है ये प्लस एम ग्रुप है, तो रिंग ये हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या फिर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक मारेंगे या फिर पैरा पोजीशन में। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एक आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, यहाँ पे NO2 ग्रुप का यहाँ पे अटैक होगा, और या फिर आपके NO2 ग्रुप का यहाँ पे अटैक होगा, और आपकी दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। मेजर और माइनर डजंट मैटर, अभी हमें यही चीज करवानी है, ठीक है। तो नाइट्रेशन क्लियर हो गया। अब अपने अल्काइलेशन करवा लेते हैं, फ्रीडेलक्राफ अल्काइलेशन। देखियो भाइयों, फ्रीडेलक्राफ अल्काइलेशन में हम अपने क्या लेते हैं? फिनोल लो, और उसमें आप अपने सॉल्वेंट डाल दो, CH3Cl ले लो, और किसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं? एनहाइड्रस
AlCl3 पूरी मैकेनिज्म आपको मैंने पिछले लेक्चर में कवर अप करवा रखी है। तो ये टूटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे और ये आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला, वो आपके अल्कोहल एक बार अटैक यहाँ हो जाएगा और एक बार अटैक यहाँ हो जाएगा भाइयों, नोट कर लो, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हम असाइलेशन करवाएंगे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा इन डेप्थ, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने असाइलेशन पे, फिर देन सल्फोनेशन भी करवाना है हमें। आ जाते हैं, देखो भाइयों हम असाइलेशन करवा रहे हैं। देखियो आप अपने फिनोल लो और उसमें आप क्या डाल दो, असाइल हैलाइड डाल दो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और किसकी प्रेजेंस में, एनाहाइड्रस AlCl3, इनकी प्रेजेंस में डालोगे तो आपको ये टूटेंगे और हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा। तो ये अटैक मारेगा एक बार ऑर्थो पोजीशन में, एक बार पैरा पोजीशन पे। तो आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो भाइयों इस तरीके से हो जाएंगे, OH C डबल बॉन्ड O CH3 और ये OH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपके दो प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट वन जिसको हमें देखना है सल्फोनेशन, उसको देख लेते हैं। देखो भाइयों सल्फोनेशन के लिए हम रिएजेंट क्या यूज करते थे पिछले लेक्चर में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये सारी बातें कर ली थी। मैकेनिज्म जिसको भाइयों को थोड़ा इच्छा ज़्यादा हो रही है, तो क्योंकि यहाँ पर लेक्चर लंबा ना बन जाए इसलिए मैं मैकेनिज्म डील नहीं कर रहा। पिछले लेक्चर और उससे नेक्स्ट लेक्चर मैंने पूरी इन डेप्थ मैकेनिज्म को ही एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाके देखो तो सही, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने फिनोल लो और इसमें आप क्या डाल दो, क्या करवा रहे हैं, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन करवाने के लिए हम क्या डालते थे भाइयों, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते थे, और ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो सॉल्वेंट मतलब हमारे इलेक्ट्रोफाइल बनते थे वो SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनते थे, पर अटैक जो होगा SO3H का होगा। इन डेप्थ हम ऐसे बोलते हैं, पर हमारे SO3H यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, SO3 पॉजिटिव हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पर मैं यहाँ पर इन शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको यही इलेक्ट्रोफाइल दिखा रहा हूँ। तो आपके जो प्रोडक्ट तैयार होंगे वो आपका इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे SO3H मॉलिक्यूल यहाँ लग जाएगा और आपका SO3H मॉलिक्यूल एक बार पैरा पोजीशन में लग जाएगा। तो करवा लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये आप रेडी हो चुके हो, इन डेप्थ आप देख सकते हो, ठीक है भाइयों। पर अगर आप अपने क्या ले लो, हम अनिलीन में करवा रहे हैं। अब फिनोल के अंदर आप देख लिए, अब छोटा और अपने प्लस एम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, हम ले रहे हैं अनिलीन के अंदर करवाएंगे सारी चीज़ें, यही चीज़ें रिपीट। किसके अंदर करवा रहे हैं हम, अनिलीन। अनिलीन क्या होता है, हमारे बेंजीन रिंग से अटैच NH2 ग्रुप को अनिलीन बोलते हैं भाइयों, ठीक है। एक ही लोन पेयर होता है। तो आ जाते हैं इसमें अटैक करवाते हैं। देखो हम पहला वही करवा रहेंगे अपने ब्रोमिनेशन। देखो भाइयों अनिलीन क्या होता है, फिनोल से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, देखो भाइयों आप अपने अनिलीन लोगे और इसमें अगर आप अपने एक बार क्या करोगे, Br2 मॉलिक्यूल को डालोगे वाटर की प्रेजेंस में, और एक अपने Br2 डालोगे किसकी प्रेजेंस में, ड्राई सॉल्वेंट मतलब इनर्ट सॉल्वेंट जैसे CH2 हो गया या CCl4 हो गया, तब आपके क्या होंगे, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। मतलब आपके दोनों ही केस में क्या होगा, आपके ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो आपके ट्राई ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तीनों जगह ही ब्रोमीन लगेंगे दोनों ही केस में। वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ट्राई ब्रोमो आपको फिनोल मिल रहे थे, पर यहाँ पर दोनों ही केस में आपको ट्राई ब्रोमो अनिलीन मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों केस में बहुत ही ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। इनका प्लस एम इफेक्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं प्लस एम के थ्रू बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो ये प्लस है, बहुत ही अच्छे प्लस एम ग्रुप होते हैं, ठीक है भाइयों। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने
हमें क्या करवाना है, पर हमें मोनोब्रोमिनेशन करवाना है। तो हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ कर रखा है हमने। मोनोब्रोमिनेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अपने अनिलीन लेंगे और उसमें हम डाल देंगे एसाइल हैलाइड। क्या डाल देंगे, एसाइल हैलाइड, RC≡CL, या फिर हम यूज करेंगे एनहाइड्राइड। दोनों के केस में हमारा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, RC≡CR, ये हमारे एनहाइड्राइड हो गए या एसाइल हैलाइड हो गए। जब आप इसका यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये टूटेगा, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ठीक है। एक बार ध्यान दो, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, वो यहाँ अटैक मार देते हैं, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हो आप C≡R और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और यहाँ से एक H और एक Cl का बॉन्ड बन के निकल चुके हैं। फिर क्या होता है आपके पास, आप अपने नेक्स्ट Br2 मॉलिक्यूल का यूज कर लो। यहाँ पे ये करने का क्या फायदा हुआ, देखो भाई यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये करने का इसलिए फायदा हुआ कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इधर भी कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, इधर भी कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन होने लगी। क्या, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से इसके लोन पेयर व्यस्त हो गए दोनों जगह कॉन्जुगेशन करवाने के लिए, कभी उधर कॉन्जुगेशन हो रही, कभी इधर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन से इसका जो प्लसम इफेक्ट है वो वीक पड़ गया। और वीक पड़ता ही तो इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ पाएगी, तो इसलिए मोनोब्रोमिनेशन हो पाएगी। तो इसलिए ये हम करवा सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो अगर हम ये करवाएंगे तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, C≡OR और H यहाँ लग जाएगा, इसके लोन पर यहाँ, तो एक ब्रोमीन आपके ऑर्थो पोजिशन पे लग जाएंगे और एक ब्रोमीन आपके कहाँ लग जाएंगे, पैरा पोजिशन पे। तो आपको क्या करवाना है नेक्स्ट, आपको यहाँ पर दोनों ही केस में डाल देना वो अपने क्या चीज़, आप यहाँ पर करवा दोगे हाइड्रोलिसिस H+ और H2O के प्रेजेंस में। जब करवाओगे तो ये ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा, हट जाएंगे और आपके अनिलीन लग जाएंगे यहाँ पर, बस इतना होगा। मतलब आपके एक केस में आपको ये मिलेगा NH2 यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, और एक केस में आपके यहाँ मिलेगा NH2 और आपके यहाँ ब्रोमीन लग जाएंगे। तो ये भाइयों मोनोब्रोमिनेशन ऐसे करवा सकते हैं, जिससे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन में फंसा देंगे, प्लसम इफेक्ट वीक पड़ जाएगा और हमें मोनोब्रोमिनेशन मिल जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर चला लेना काम, ठीक है भाइयों। अब आ जाते हैं अपने नाइट्रेशन करवाएंगे इसमें। देखो भाइयों नाइट्रेशन में भी ये अनिलीन का जो प्लसम इफेक्ट है वेरी करता है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। क्या होता है नाइट्रेशन में, आपको पता है अनिलीन जो अच्छा प्लसम इफेक्ट दिखाता है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि यहाँ पर पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर तो अटैक होता ही होता है, पर मेटा पोजीशन को भी नहीं छोड़ता ये। मतलब यहाँ पर अगर आप HNO3 डालते हो कंसंट्रेटेड, तो आपका जो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे जाएंगे, साथ पे यहाँ पे अटैक मेटा पोजीशन पे भी हो जाता है। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्यों, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में आने के बाद ये अनिलीनियम आयन में ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको रीज़न बताएंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ पर भी आप अपने NO2 ग्रुप लगा दो, यहाँ पे भी आपने NO2 ग्रुप लगा लो अपने, और लास्ट वन आपके पैरा पोजीशन पे लगा दो, मतलब ये तीनों प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये क्या होते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में आने की वजह से ये अनिलीनियम आयन की प्रेजेंस में बन जाते हैं, NH3 पॉजिटिव। और अनिलीनियम आयन क्या होते हैं आपके डीएक्टिविटी ग्रुप होते हैं, मतलब -M ग्रुप होते हैं ये आपके, और -M ग्रुप आपके क्या करेंगे मेटा पोजीशन पे, डीएक्टिविटी ग्रुप होते हैं इसलिए मेटा पोजीशन पे अटैक होता है, तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टेड। तो इसीलिए HNO3 की प्रेजेंस में यहाँ पे जो NO2 पॉजिटिव है वो आपके अटैक मारते हैं मेटा पोजीशन पे। तो क्लियर हो गया क्या रीजन था, अनिलीनियम आयन की प्रेजेंस में ऐसा होने की वजह से। तो इसीलिए आपका यहाँ पे ये मेटा प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है, तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सल्फोनेशन करवा लेना, सल्फोनेशन का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये होता है, ठीक है। तो सिंपली आप करवा देना। अब आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक्स, ठीक है। वो भी हम किस में करवाएंगे, टोलिन के अंदर। किसके अंदर, टोलिन, हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप में।
भैया टोलिन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लग जाए आपका। देखो इसमें आपको सब कुछ करवाना है, अभी जैसा कि करवाया हमने। देखो भाइयों, आपको यहां पर नाइट्रेशन भी करवाना है, आपको अल्काइलेशन भी करवाना है, असाइलेशन भी करवाना है। दिक्कत आए पिछला लेक्चर जरूर देखना, नहीं तो मैंने ये इतना करवाया आपको हिंट मिल चुकी है। ठीक है, हेलोजिनेशन करवाना है, मतलब ब्रोमिनेशन करवाना, तो ये चारों चीज करवानी है आपको। ठीक है भाइयों, तो ये सारे, और लास्ट वन आपको यहाँ पर सल्फोनेशन भी करवाना है। तो 5 प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, इन डेप्थ आप बना सकते हो। ठीक है, तो अपने आ जाते हैं अपने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। देखो भाइयों, अब आ जाते हैं अपने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। करवा लेना, दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको और भी मदद कर सकता हूँ इसमें, पर करके देखना जरूर। हाँ भाइयों, अब आ जाते हैं अपने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर। देखो भाइयों, डीएक्टिविटी ग्रुप कौन से होते हैं आपके? -M वाले या आपके -I वाले ग्रुप आपके। ठीक है, -M और -I वाले जो ग्रुप होते हैं आपके डीएक्टिविटी ग्रुप होते हैं। अभी आपको जब मैं बताऊंगा -M ग्रुप कौन से होते हैं, -I ग्रुप कौन से होते हैं, पहले आपके पास कुछ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपको बता दे रहा हूं। देखो ये सारे आपके डीएक्टिविटी ग्रुप है, देख लो आप। CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। NO2 पॉजिटिव आपके साइनाइड हैं, ठीक है, और आपके एल्डिहाइड हैं। फिर देन आपके आते हैं C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप, और फिर देन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट वन आपके आते हैं हेलोजेंस, जो आपके -M ग्रुप है, आपको बताया भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। कैसे होते हैं अब समझो। ये डीएक्टिविटी ग्रुप क्या होते हैं भाइयों? मेटा डायरेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टेड। कैसे? उसके पीछे रीजन समझने के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। आ जाओ, देखिए भाइयों, आप अपने एक -M ग्रुप ले लो, C ट्रिपल बॉन्ड 1। देखो बेंजीन रिंग से -M ग्रुप को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई एटम है, वो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एक इफेक्ट, मतलब ऑर्डर याद रखना पड़ेगा आपको। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कलीबर, ISCPH। ठीक है, ये आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन आपके ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन, देन फॉस्फोरस, देन हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो बेंजीन से अटैच जो आपके कार्बन है, उससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन लगा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कार्बन है, तो बेसिक बात है मोर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उठा लेता है, तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और देख सकते हो पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस की कंडीशन तैयार होगी, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होती है। अब देखना ये मेटा डायरेक्टेड कैसे होते हैं, उस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो भाइयों, यहाँ डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे नेगेटिव, और इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये अपने डबल बॉन्ड इधर वापस कर सकता है, और आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होती है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ कर सकता है, तो आपके वापस इस तरीके से कंडीशन बनेगी। पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज, और लास्ट आपको एक बार और करवाना पड़ेगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ खिसकेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस ये N अपने इलेक्ट्रॉन उठा देता है वापस इस तरीके से। और इसमें आप नोटिस कर सकते हो, तो आपके यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है वो देख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड N, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड का जो ट्रांसफर है वो ऐसे ऐसे पूरी रिंग में हुआ, और आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हुई।
मतलब ये डीएक्टिवेट्स, इसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचा, देख सकते हो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, और स्पेशली कहाँ से खींचा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसीलिए यहाँ पे मेटा बच जाता है। मतलब यहाँ मेटा पोजीशन थोड़ा सेफ हो जाता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो मेटा डायरेक्टेड हो जाता है। इसी वजह से -m ग्रुप या -I ग्रुप मेटा डायरेक्टेड होते हैं। पर भाइयों एक केस में ये मेटा डायरेक्टेड नहीं होते, वो हेलोजन का केस है भाइयों। हेलोजन अगर आपके हैं, आपको पता है ये -I ग्रुप है, -m ग्रुप है, और -m ग्रुप तो होते हैं, पर भाइयों ये -I इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टेड होने चाहिए थे, पर ये मेटा डायरेक्टेड ना होके ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड ही होते हैं। देखो हेलोजन का केस ले रहे हैं भाइयों, क्यों, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इसीलिए ये अगर आपने हेलोजन ले रखे हैं और उसमें आपने करवा दिया क्या, क्लोरीनेशन, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है भाइयों, तो आपको पता है यहाँ Cl पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, वो आपके मेटा पोजीशन पर अगर आपने अटैक करवा दिया, क्योंकि आप समझोगे भाई ये -I ग्रुप है, और -I ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टेड, तो आप इस चीज को लेके चलोगे तो आपका जो इफेक्ट क्लोरीन आएगा ये यहाँ पे आप लगा दोगे मेटा पोजीशन, जो कि आपका रॉन्ग प्रोडक्ट होगा भाइयों, ठीक है। पर ये दोनों क्या होते हैं भाइयों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक मारेगा, मेटा पे नहीं अटैक मारता। तो हेलोजन के केस में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है भाइयों, थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट आपका यहाँ पे गलत होगा, इसलिए मैंने ये केस आपको बता दिया। अब आते हैं इसी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाइयों वैसे होंगे सभी केस में मेटा डायरेक्टेड, पर हेलोजन के केस में ये सिर्फ क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपने ले लिया N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, नाइट्रो ग्रुप, आप देख सकते हो ये -m ग्रुप है, बेंजीन रिंग से अटैच नाइट्रोजन, देन उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, देन पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस है, मतलब ये -m ग्रुप है। अगर इसमें हम क्या डाल दें, आप नाइट्रेशन करवा दो HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पॉजिटिव होगा, वो आपका मेटा डायरेक्टेड ही होगा, ना कि ऑर्थो पैरा। बस हेलोजन के केस में ऐसा होता था, ठीक है भाई। तो NO2 ग्रुप लगा दिया और यहाँ NO2 का अटैक हो गया, ठीक है। सिंपली आप रिएक्शन करा सकते हो। आपने एक और -m ग्रुप ले रखा है, करवा के देखना, आप समझ सकते हो। देखो ये CHO ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, देख सकते हो बेंजीन रिंग से अटैच जो ग्रुप है उससे अटैच एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तो नेगेटिव देन पॉजिटिव, देन आपके -m ग्रुप है -m, तो आपका यहाँ पर मेटा डायरेक्टेड होगा। और यहाँ पर हमने क्या करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, सल्फोनेशन भी करवा लेना, आपसे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये CHO लग जाएगा और ब्रोमीन आपके मेटा डायरेक्टेड पोजीशन पे लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, हेलोजन की केस में केस डिफरेंट हो जाता है, वो मेटा डायरेक्टेड ना होके ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होते हैं, नोट कर लें, ठीक है। अब बताते हैं अपने, अगर बेंजीन रिंग से अभी तक एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच था, मतलब एक ही ग्रुप अटैच था, अगर आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ जाए तो आपको कैसे अटैक करवाने पड़ेंगे, उस चीज पे आ जाते हैं। अपने डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पे आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के ऊपर बातें करने जा रहे हैं। देखो भाइयों डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जैसे आपके पास यहाँ पर ये OH और यहाँ पर ये मिथाइल, तो आप देख सकते हो ये +H ग्रुप है, देख सकते हो, और ये आपके +M ग्रुप है। तो आपको पता है +M ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड, +H भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड। अगर आपका, ठीक है, और देख सकते हो आपके यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया है। तो आप देख सकते हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होने की वजह से, ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक मारता है। बात आती है, देखो ये हाइपर कंजुगेशन की पावर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड होगा, ये मेसोमेरिक पावर से, तो पता है आपको मेसोमेरिक पावर ज्यादा होती है, इसलिए ऑर्थो पोजीशन पर अटैक हो जाता है। इसके ऑर्थो पे नहीं करवाते हैं, ठीक है भाइयों। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा, थोड़ा आपको ताकतवरी का ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, देख सकते हो आप, देख सकते हो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर और ऑक्सीजन के लोन पेयर, भाई देख सकते हो नाइट्रोजन का जो +M ग्रुप है, दोनों ही +M वाले ग्रुप है ना भाइयों।
यहाँ दोनों ही प्लस m वाले ग्रुप हैं, कॉम्प्रोमाइज वाला केस नेक्स्ट है। देख सकते हो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो प्लस m पावर इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसको इन डेप्थ समझना है वो मेसोमेरिक इफेक्ट का जीओसी में जाकर जरूर देखें। तो आपका जो इफेक्ट होगा इसका प्लस m ग्रुप इफेक्ट ज्यादा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ होगा। नोट कर ले। अब भाइयों इसी में एक केस ऐसा आ जाता है जब कॉम्प्रोमाइज होने लग जाता है, आ जाते हैं, वो दिखा देता हूं मैं। देखिए यहां हमने एक प्लस m ग्रुप ले लिया और यहां एक माइनस m ग्रुप ले लिया CHO। तो देख सकते हो ये माइनस m ग्रुप है, ये प्लस m ग्रुप है। तो प्लस m ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड, ये मेटा डायरेक्टेड। आप देख सकते हैं इसके थ्रू ये ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है, और इसके थ्रू ये ऑर्थो। मतलब अटैक यहाँ पे दोनों कॉम्प्रोमाइज करके कर लेते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन, इसके ऑर्थो और इसकी मेटा पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज होके हो जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज से अटैक हुआ है। ठीक है, नोट कर ले, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी के रिगार्डिंग आप अपने क्वेश्चन करवा सकते हो। यहाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड आपको सारे ये केस, अगर आपके डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाए आपको कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है सब करवा सकते हो इन डेप्थ। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, ठीक है भैया, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी नीड क्या है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डेप्थ फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हटा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे वहां पर। ठीक है भाइयों, तो वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। पहले तो इस चीज को रिवाइज करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन डेप्थ खत्म हो चुका है। ठीक है भाइयों, और मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ करना है। ठीक है, नोट कर लो भाइयों।